बजिंग स्टॉक्स, जिसमें कि हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, जहां पर खबरों के चलते होता है एक्शन, और उस एक्शन पर क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय क्या लेना है ये सोच समझ के करेंगे आप। जी हाँ। और तमाम कंपनियों को लेकर के आए। उससे पहले बता दें कि 650 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमें इस समय यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे ऐप और फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और आप सभी लोग जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस कार्यक्रम को, मनी नाइन के परिवार को और बढ़ाइए। अपने मित्रों, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों, परिवारजनों को इसके लिंक भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी, सटीक जानकारी और सही समझ पहुंच सके। क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा झूठी खबरें, झूठी बातें जो हैं वो शेयर बाज़ार के बारे में एआई के माध्यम से भी और अलग अलग तरीक़ों से फैलाई जा रही हैं। चलिए पहली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल करके आई है। सबसे पहले क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का सर नतीजे आए हैं और नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। चौथी तिमाही मुनाफा करीब 34% बढ़ा है और ये बढ़ करके रहा है 397 करोड़ रुपए। इसके अलावा कंपनी का जो एनआईआई है उसमें हमने देखा करीब 42% के आसपास की बढ़त देखने को मिली और ये 881 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी के जो नेट एनपीए है ये थोड़ा सा एक कंसर्न रहा, जिसकी वजह से ये शेयर खुला बहुत तेज़ था, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि एकदम से थोड़ी सी जो है दबाव देखने को मिला, आता हुआ जो है दिखाई दिया। यहाँ पर एनपीए में जो बढ़ोतरी हुई है उसके चलते थोड़ा सा एक कंसर्न यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दिया। FY24 में ग्राहकों की संख्या भी 15% बढ़ी है और ये बढ़ करके 49.18 लाख रही है। तो अच्छे नतीजों के चलते हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी 1.5% ऊपर 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है शरद जी कंपनी ने। आप कैसे देख रहे हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के नतीजों को और आपकी राय क्या होगी इस पर? देखिए, मैं दर्शकों से शेयर करना चाह रहा था। अभी किसी पर्टिकुलर स्टॉक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मुझे याद पड़ता है कि दिव्यानी इंटरनेशनल को, जहां पर देखिए मार्जिन हमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए थे वाई वाई बेसिस पर, क्वार्टर क्वार्टर। इस कंपनी को देखिए सर, 17-18% के मार्जिन हुआ करते थे कहीं ना कहीं 2021 में, जो अब बढ़ करके 37-38% के मार्जिन हो गए सर। देखिए किस तरह का ऑपरेशनल अच्छा परफॉर्मेंस है। ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा 97 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 118 बेसिस पॉइंट्स पर है। नेट एनपीए डिसेंट है 35 बेसिस पॉइंट्स पर। और आपको ये सारी चीजें स्टॉक के अंदर दिखती हैं कहीं ना कहीं। देखिए एक बार एक्टिविटी इसके अंदर दिखती है। एक इसने हाई पहले बनाया था करीब 1800 रुपए का 26 दिसंबर के आसपास। अभी भी देखेंगे तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है पिछले 5 एक वीक से। इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, मीन 1440 से लेकर के ऊपर की तरफ 1500, तो 1440 से 1520, 1500 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं सर, बिल्कुल अभी इसमें कूदे नहीं, बने रहें। ध्यान दें थोड़ा सा, 1500 के ऊपर जाए तो बिल्कुल इसको बाय करें सर। अगर 1500 के ऊपर जाता है पोजिशनली होल्ड करें। क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे। एक बार ऑब्जर्व करने के बाद जब ये चलना शुरू करेगा तो 1500 के ऊपर चलना शुरू करेगा। कब खरीदे? मुझे लगता है 1800 तक के भाव आपको बिल्कुल पोजिशनली कम से कम 3 एक क्वार्टर दीजिएगा, आपको बिल्कुल मिलेंगे। तो ऑपरेशनली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बिल्कुल जी। जी। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई और अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और जिस तरीके से आज हम सकारात्मक रुझान देख रहे हैं ये तमाम आरईसी पीएफसी के अंदर, उस पर खबर क्या आई है आपको बता दें कि सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई की जो नई गाइडलाइन है उसका जो है ये कंपनी जो है उस पर जो है बहुत काफ़ी सीमित असर होगा। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आरईसी पीएफसी के मुनाफे पर इसका कोई असर नहीं होगा, जिसको लेकर के काफ़ी सारे बातें कही जा रही थी। और इस पर जो है आरबीआई की तरफ जो गाइडलाइंस है उसको लेकर के मैनेजमेंट की तरफ से भी सफाई दी गई है। मैनेजमेंट ने कहा कि उनके ऊपर ज़्यादातर कर्ज पर सरकार, राज्य सरकारों की गारंटी है, तो उनके ऊपर जो गाइडलाइन के नियम हैं वो लागू ही नहीं होंगे। ये आरईसी की मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया। और एक पॉजिटिव खबर ये दी गई कि 2030 तक एयूएम जो है उसको दोगुना करके ये 12,500 करोड़ डॉलर करने की योजना बना रहे हैं। तो काफ़ी विस्तार पूर्वक योजना है सर। एक तो आरईसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। तो आरईसी के साथ साथ पीएफसी, इरेडा, इनमें जो दबाव देखने को मिला इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं रिकवरी है, पीएफसी 4% ऊपर, आरईसी 5% से ज़्यादा ऊपर, इरेडा के शेयर में 2% से ज़्यादा की रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो ये जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से उस पर, और सीएलएसए रिपोर्ट में जो कहा गया है उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और उसके बाद इन 3 शेयरों पे आपकी राय क्या होगी, क्योंकि इन 3 शेयर ऐसे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। इरेडा, पीएफसी, आरईसी, एक एनएचपीसी रह गया, तो आप चाहें तो एनएचपीसी भी उसमें जोड़ लीजिए, आज वहाँ पर भी रिकवरी है। तो ये पावर क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं सर।
देखिए विपुल जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली। ये कुछ एक स्टॉक्स इसलिए फेवरेट हैं क्योंकि जो बेसिकली पावर सेक्टर की फाइनेंसिंग आरईसी पीएफसी के पास बड़ा ऑर्डर बुक रहता है। और बहुत अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है कंपनीज का। 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप ये कंपनी क्लॉक कर रही है। करीब 10% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो डिसेंट, मतलब कौन सी कंपनी 100% तक के ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर नंबर्स क्लॉक होते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और आरईसी वही देखिए, अगर आप देखें तो जो आरबीआई की गाइडलाइन अभी शो में पहले डिस्कस हुई थी, जो कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर अगर आप फाइनेंसिंग करते हैं तो आपको ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए ज्यादा ये जो रिपोर्ट आई है वो कहना चाह रही है बैंक्स के लिए वो ज्यादा एप्लीकेबल है। वीजा वी जो पावर सेक्टर फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनके लिए शायद उतना एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर आप चार्टिकली देखें तो देखिए आरईसी में एक बड़ा ट्रैक्शन बना है। अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक कंटिन्यूस पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज में चला है। करीब 100 रुपए के बाद से, मीन्स 16 जनवरी के बाद से बड़ा वेल्थ बिल्डर रहा है। अभी भी ट्रैक्शन इसके अंदर खत्म नहीं हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रांग है सर, बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप हो जाता है, पोजिशनली 500 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस आता है। वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव रिग्रेशन चैनल बना हुआ है। मुझे लगता है अगर आप 3 एक क्वार्टर देंगे, 3 से 4 क्वार्टर देंगे, तो 700 तक के भाव भी इसके अंदर खुलते हुए दिखाई देंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखें सर। 700 रुपए के टारगेट से आरईसी को कम से कम 3 से 4 क्वार्टर होल्ड करें। सिमिलरली आप पीएफसी में देखें तो ऐसा ही कुछ, अभी शायद मैंने शो में, अगर मुझे याद पड़ता है, शायद मैंने पीएफसी को डिस्कस किया था। बिल्कुल साहब बने रहे। 442 का भाव है। सपोर्ट कहां पर है? इसी वीक का लो 415 के पास लो है। बने रहे सर। 550 के भाव तो अभी आपको कुछ समय में देखने को इसके अंदर मिल जाएंगे। थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकती, तो स्टॉप लॉस आप 420 के आसपास ही रखें। और एरिडा, मुझे लगता है विपुल जी, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही एरिडा को डिस्कस किया था। उस स्टॉक को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। जी देखिए करीब करीब, हाँ विपुल जी सॉरी, शायद पिछले एक शो में आपके साथ मैंने डिस्कस हाँ, किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 171 का भाव है जी। हम्म, बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद उस दिन करीब 130 135 का भाव था। 171 का भाव है सर। बिल्कुल बने रहे, वोलेटिलिटी रहेगी इस स्टॉक में। देखिए अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जाएंगे, आपका नुकसान हो सकता है एरिडा में। 150 के पास स्टॉप लॉस रखे सर, जो पिछले 5 वीक का कंसोलिडेशन जोन है। पोजिशनली बने रहे। मुझे लगता है 220 तक के भाव आपको 3 एक क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीनों स्टॉक के अंदर मेरा व्यू है। हम्म। और मुझे लगता है पावर सेक्टर के अंदर बिल्कुल पोजिशनली सर बने रहें तो आपके एक अच्छे रिटर्न, इंडेक्स के ऊपर एक अच्छा अल्फा एक क्लॉक करते रहेंगे आप। बिल्कुल। तो अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आज खरीदा कल बेचा जैसी स्थिति नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है 7 8 क्वार्टर का, तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पर बने रहें। इरिडा में भी पैसे बनेंगे, पीएफसी में भी, आरईसी में, ऐसा शरद जी का मानना है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आई है और उस खबर के चलते क्या असर देखने को मिल रहा है। आईजीएल, आईजीएल में नतीजे आए हैं। चौथी तिमाही का मुनाफा 16% बढ़ा है, 382.80 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं रही है, आय घटी है। आय जो है 4042 से घट करके 3949 करोड़ रुपए के आसपास रही है। वहीं अगर कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो इस बार कंपनी ने 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। नतीजे कह सकते हैं कि उम्मीद से थोड़े बेहतर रहे। शायद इस तरह के मुनाफे की उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से शायद जेफरीज ने जो है शेयर पर अपना लक्ष्य बढ़ाया है और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि आईजीएल की आय घटने के बावजूद शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। सुबह करीब 6% ऊपर था जब हमने खबर बनाई थी। ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ, लेकिन फिर भी 4 सवा 4% ऊपर ही कामकाज करता हुआ। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सर, कैसा लग रहा है आपको? चार्ट्स पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? पिछले एक महीने में करीब 4 साढ़े 4% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 6 महीने में 14 15% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। एक तरीके से पूरे साल भर सुस्त चल रही है, बाकी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है बाकी क्षेत्रों के मुकाबले। आपकी राय? देखिए ऑपरेशनली कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। इसमें कहीं कोई ऐसा गिरावट अभी नहीं देखने को मिली है। लेकिन आप लंबे नजरिए में देखें, 2021 के बाद देखें, तो मार्जिन में काफी गिरावट देखने को मिली है। 32% के मार्जिन 15% पे आ गए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं स्टॉक इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा परेशान करती हैं। हाउएवर कंपनी डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एक अच्छी डिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ है, बट इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो ये सारी चीजें स्टॉक में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हैं।
थोड़ा सा मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ साइड लाइन पे रहे सर, क्योंकि स्टॉक लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। कब से अगर मैं देखूं तो करीब अप्रैल मई पूरा स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है। अप्रैल के बाद, अप्रैल 23 के बाद, माफ कीजिएगा। तो मतलब देखिए, एक एक साल से करीब एक जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। स्टॉक ने कोई बड़ा प्राइस मूव नहीं लिया, जबकि निफ्टी देखिए ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है इंडेक्स के साथ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप जरूर कॉल ले सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। इसी क्षेत्र में अगर आप गुजरात गैस की तरफ ध्यान दें, तो वहां पर जरूर आप एक बार अपना व्यू पॉजिटिव बना सकते हैं। वहां पर जरूर आप एक बार खरीदारी का नजरिया बना सकते हैं। जी, चलिए अब बजिंग स्टॉक्स की आखिरी कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा में भी आज एक सकारात्मक मूव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि खबर का कल यहाँ पर आई थी कि अप्रैल में रोड टोल टैक्स जो है वो कलेक्शन जो है वो करीब 29% बढ़ा है और ये बढ़ करके 503 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी को FY24 में भी टोल कलेक्शन जो है ओवरऑल जो है 24% बढ़ी है पूरे साल भर के अंदर। FY25 में भी टोल कलेक्शन में अच्छी बढ़त की उम्मीद है और इसी तमाम कारणों में जो है हम देख रहे हैं कि अच्छा मूवमेंट शेयर में देखने को मिल रहा है। अगले 2 साल में कंपनी जो है 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर को पूरा करेगी और साथ ही साथ दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास 36,185 करोड़ रुपए के ऑर्डर मौजूद थे। तो ये वो तमाम कारण हैं पॉजिटिव जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा के अंदर काफ़ी सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। अभी देखें तो अगर हम 67-80 का स्तर देखने को मिल रहा है, 0.3% ऊपर। आईआरबी इंफ्रा सर कैसे देख रहे हैं आप आईआरबी इंफ्रा को, अभी क्या करना चाहिए 0.3% ऊपर? नंबर्स अच्छे हैं विपुल जी, अच्छे नंबर्स कंपनी ने दिए हैं। थोड़ा बहुत मार्जिन में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला है, लेकिन अगर आप अदरवाइज देखें तो एक डिसेंट नंबर्स आपको देखने को मिले हैं और कंपनी का डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप चार्ट्स पर देखें तो बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है और काफी कंसोलिडेशन होने के बाद, करीब 5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद, मुझे लगता है दोबारा इसके अंदर एक चाल आना बिल्कुल पॉसिबल है। तो नए इन्वेस्टर्स भी ध्यान दें, अगर वो पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़े से कमजोर है, इसलिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लें। कहां पर लें? इसी वीक का लो सर, 65 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 67 का भाव है, 65 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें सर। 65 रुपए के नीचे जाए पोजीशन काटे। बड़ा मूव कब आएगा? बड़ा मूव जैसे ही आएगा तो पिछले 2 वीक का जो कंसोलिडेशन जोन है 70 रुपए के आसपास है, 70 रुपए के ऊपर चलेगा सर तो बहुत अच्छा प्राइस मूव देगा। मुझे लगता है 4 क्वार्टर करीब साल भर के हिसाब से आप दें इस कंपनी को, तो मुझे लगता है 90 रुपए तक के भाव भी इसके अंदर खुल सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल द मूव विच इज इट हैज ऑलरेडी शोन। तो 65 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें सर, पोजिशनली 4 वीक तक के लिए होल्ड करें। नॉइज रहेगी बाजार में, लेकिन 90 रुपए तक के भाव इसकी बिल्कुल जा सकता है। ठीक, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, तो फिलहाल जो है बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।